साधना के इस दिव्य मार्ग पर हमारे कदम गतिमान हैं। रोज ब रोज नए नए अनुभवों से हम गुजर रहे हैं और प्रतिदिन हम ये एहसास कर रहे हैं कि हमारा चिंतन निर्मल और पवित्र हो रहा है, हमारी भाव दशाएं शुद्ध हो रही है, हमारी मनोदशाएं पवित्र हो रही है, हम अपने आप को पूरी तरह से भार मुक्त और हल्का महसूस कर रहे हैं। योग व्यक्ति के शरीर को शुद्ध और स्वस्थ करता है और ध्यान व्यक्ति के चित्त, मन, बुद्धि और चिंतन को शुद्ध, स्वस्थ और प्रखर करता है। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान के प्रयोग करता है, मौन का अभ्यास करता है, एकांत का सेवन करता है, वैसे वैसे उसका अंतर्हृदय, उसका अंतर्मन साधना के लिए अपने आप को समर्पित करता रहता है। यों तो हर किसी व्यक्ति का यह लक्ष्य होता है कि वह जमीन से आसमान को छू ले और तलहटी से शिखर तक पहुंच जाए। वो व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उस हर क्षेत्र में उसके अंतर्मन की यह कामना होती है कि मैं अपने आप को जितनी ऊंचाइयों को छू सकूं उतनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर लूं। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पढ़ाई की क्रमबद्ध व्यवस्था है और वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में जा रहा है तो व्यवसाय के अपने कुछ उसूल है और उन उसूलों को जीते जीते धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति उस क्षेत्र में सफल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर भी बना है, चिकित्सक बना है, उसके भी अपने कुछ उसूल और व्यवस्थाएं हैं और धीरे 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 प्रयास करते करते वह ऊंचाइयों को छू लेता है। जैसे हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने के लिए अलग अलग उसूल, अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग सिद्धांत है, वैसे ही अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने की भी अपने सोपान और अपनी व्यवस्थाएं हैं। साधना के रास्ते के भी अपने मील के पत्थर हैं और उन एक एक मील के पत्थर को पार करना पड़ता है व्यक्ति को, तब कहीं जाकर व्यक्ति पड़ाव तक पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि अभी साधना करने बैठे और सांझ तक सोचे कि मैंने क्या परिणाम पाया। ऐसा नहीं हो सकता कि आज साधना करनी शुरू करे और 7 दिन के बाद यह आत्मावलोकन करने की कोशिश करे कि साधना ने मुझे अंतिम परिणाम कहां तक दिया। मैं मानता हूं परिणाम न मिला तो क्या हुआ, पुरुषार्थ से शुरू हो ही गया। यह शिविर व्यक्ति को परिणाम नहीं देता, यह शिविर व्यक्ति का पुरुषार्थ शुरू करता है। यह शिविर व्यक्ति को मंजिल तक नहीं पहुंचाता, यह शिविर व्यक्ति की यात्रा प्रारंभ करता है। यह शिविर व्यक्ति को पड़ाव तक नहीं पहुंचाता, लेकिन यह शिविर व्यक्ति की यात्रा को प्रारंभ कर देता है, कदम उसके आगे बढ़ाने शुरू कर देता है। मूलतः मुक्ति कहां है? साधने के नाम पर व्यक्ति शरीर को तो बड़े आराम से साध लेता है, 2-4 घंटा ध्यान और साधना की बैठक भी लगा लेता है,
लेकिन मुश्किल वहां आकर खड़ी हो जाती है जहां पर व्यक्ति अपने ही चित्त, मन और भाव दशा को पढ़ने का प्रयास करता है। मैंने कहा था ना, गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन जब हम अपनी ही भाव दशाओं को देखते हैं, जब हम अपनी ही मनोदशाओं को देखते हैं, तो उसे देखकर लगता है कि गिरगिट का रंग बदलना तो बहुत सामान्य है। मनुष्य के भावनाओं का रंग तो पल प्रतिपल बदलता रहता है। सुबह है, उसकी भावनाओं का रंग कुछ और होता है, वही भावनाएं दोपहर में कुछ और बन जाती है, शाम को कुछ और बन जाती है, रात में कुछ और बन जाती है, प्रभात में कुछ और बन जाती है। मैंने कहा सुबह, दोपहर, शाम, हकीकत तो यह है कि हर घंटे में आदमी की भावनाएं बदलती रहती है। मैंने कहा हर घंटे में, पर अगर आप आत्मावलोकन करेंगे तो आपको पता लगेगा हर मिनट में ही आपकी भाव दशाएं अलग 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 रूप लेती रहती है। इसलिए व्यक्ति के दो फेस होते हैं। हम जिसका सामना करते हैं, हम जिसको देखा करते हैं, वो तो व्यक्ति का केवल एक ही फेस है, लेकिन साधना में उतरने वाला व्यक्ति वो समझ सकता है कि उसका दूसरा फेस कौन सा है। व्यक्ति दो चेहरे का होता है, एक चेहरा उसका बाहर का होता है और एक चेहरा उसका भीतर का होता है। व्यक्ति के दो फेस होते हैं, एक पब्लिक फेस होता है, एक प्राइवेट फेस होता है। वो जितना सुंदर पब्लिक फेस उसका नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका प्राइवेट फेस भी उतना ही सुंदर हो। वो पब्लिक में अपने आप को जितना अच्छा दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो भीतर से भी उतना ही अच्छा हो। प्रायकर महिलाएं मुझे कहा करती हैं, जब मैं उन्हें कहा करता हूं कि आपके पति बड़े भद्र हैं, महिलाएं लगभग मनुष्य का मन हुआ करती हैं, पुरुषों का मन हुआ करती है महिलाएं, और वे अंतरंगीय बातों को भी जानती हैं। और जब मैं किसी महिला को कहता हूं कि आपके पति तो बड़े देव हैं, बहुत सीधे हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, तो तत्काल उस महिला का यही जवाब होता है, साहब एक बार आप मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि हकीकत में वो क्या है। तो मैं जो उनका फेस देख रहा होता हूं वो उनका पब्लिक फेस होता है, वो उनका सार्वजनिक चेहरा होता है, वो उनका आम चेहरा होता है। लेकिन घर के लोग और विशेषकर घरवाली, वो जो उनके फेस से सामना कर रही होती है, वो उनका पब्लिक फेस कम, वो प्राइवेट फेस ज्यादा होता है। वो सार्वजनिक चेहरा कम, वो निजी चेहरा, अंतरंगीय चेहरा, प्राइवेट चेहरा, खुद का चेहरा कुछ ज्यादा होता है। इसलिए आदमी दो तरह के चेहरों में जीता है, एक चेहरा जो दिखता है, एक चेहरा जो होता है, और इन दोनों में थोड़ा फर्क है। एक चेहरा जो मुस्कुरा रहा होता है, एक चेहरा जो भीतर में कषाय को जी रहा होता है। एक चेहरा जो बाहर में मिठास को व्यक्त कर रहा होता है, और दूसरा चेहरा जो भीतर में खटास को पाल रहा होता है। हम लोग कोलकाता में थे, वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, और मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि वो म्यूजियम किसी और चीज का नहीं, वो विभिन्न प्रकार की सांप की जातियों का म्यूजियम बना हुआ है। अलग 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 तरह की, कई तरह की जातियों के सांप वहां पर पाले हुए। बहुत बड़ा म्यूजियम है, जितना बड़ा ये संबोधि धाम बना हुआ इतना बड़ा म्यूजियम है। वो जो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जो देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में, उसके बिल्कुल सामने है। तो मैं तो गया था उस पुस्तकालय में, वहां कुछ देखने के लिए। बाहर निकला तो पता लगा कि सांपों का म्यूजियम है, संग्रहालय है, और वहां के डायरेक्टर भी हमें लेने आए। हम उनके भीतर गए, और वहां अलग अलग तरह के रेंगते हुए सांपों को, मैंने जीवन में इतने सांपों को तो क्या देखना नहीं, सुना भी नहीं था, किताबों में नहीं पढ़ा। सैकड़ों तरह की प्रजातियों के सांप थे, सैकड़ों सैकड़ों पर अलग अलग कक्ष बने हुए थे, कांच के कक्ष, और उनमें अलग 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 तरह के रेंगते हुए सांप। मैं देखकर आश्चर्यचकित हुआ। जब हम बाहर आने लगे तो उस संग्रहालय के निर्देशक, डायरेक्टर हमारे साथ थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, यहां कई कई तरह के सांप हैं, कई कई तरह के सांप हैं, इतनी प्रजातियां तो मैंने शास्त्रों में और किताबों में नहीं पढ़ी, पर मैंने एक प्रजाति के बारे में शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, और वो पुरानी किताबों में आता है कि दो मुहे सांप भी होते हैं। शायद आपने भी सुन रखा होगा ना, दो मुहा सांप। तो मैंने कहा यहां इतने तरह के सांप हैं, दो मुहा सांप नहीं है क्या? आजकल दो मुहे
सांपों की प्रजाति नष्ट हो गई। वे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, साहब क्या बताएं, जब से दो मुंहे इंसान पैदा होने लग गए तब से दो मुंहे सांप ही बंद होने शुरू हो गए। और दो मुंहा सांप या तो इधर से काटता है या उधर से काटता है, और दो मुंहे सांप का काटा तो बच भी सकता है, पर दो मुंहे इंसान का काटा धरती पर कोई बच नहीं सकता है। तो ये जो व्यक्ति की दो तरह की स्थिति होती है, व्यक्ति की दो तरह की मनस्थिति होती है, और जब तक व्यक्ति अपनी भाव शुद्धि न कर ले, जब तक व्यक्ति अपनी मनोशुद्धि न कर ले, जब तक व्यक्ति अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने कदम न बढ़ा ले, हर कोई व्यक्ति साक्षी होता है अपनी भाव दशा का। और प्रत्येक इंसान की भाव दशा अलग अलग होती है, बड़ी अलग अलग भाव दशा होती है, और उन्हीं भाव दशाओं के आधार पर व्यक्ति के साधना, सिद्धि और मुक्ति का निर्णय होता है। एक बार आप जरा अपने भीतर उतर कर देखें कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी भाव दशाएं कैसी हैं, और किस तरह वे सोच, वे भाव दशाएं, वे हमारी मानसिकता पल पल रंग बदलती रहती है। पल पल मनुष्य की भाव दशाएं रंग बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और इन्हीं भाव दशाओं का परिणाम होता है कि एक संत मरकर चंड कौशिक सांप बन जाता है, और उन्हीं भाव दशाओं का परिणाम होता है कि एक सांप मरकर देव बन जाता है। अरे यही तो भावनाओं का परिणाम होता है कि जिसके चलते दुर्योधन के मेवे छोड़कर विदुर के घर के शाक और भाजी भी भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। यही तो भावनाओं का परिणाम होता है कि स्वयं राम भी सबरी के झूठे बेरों को खाने के लिए उनके खुद के आवास पर पहुंच जाते हैं। यह होती है व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम। तो ये जो व्यक्ति की भाव दशा होती है, कभी गिरती है कभी उठती है, कभी गिरती है कभी उठती है। मंदिर में वही भाव दशा उठनी शुरू होती है, और वही बाजार में आते आते भाव दशा गिरनी शुरू हो जाती है। एक आदमी अपनी पत्नी को भी गले लगाता है, अपनी बहन को भी गले लगाता है, अपनी मां के भी गले लगता है। आदमी वही, नारियां वही, स्त्रियां वही, शरीर वही, एकमात्र अगर फर्क है तो उसकी भाव दशा का फर्क है। एकमात्र अगर फर्क है तो उसकी भाव दशा का फर्क है। बिल्ली अपने मुंह में बच्चे को भी दबा कर दौड़ती है और चूहे को भी दबा कर दौड़ती है। दांत वही है, मुंह वही है, पर अगर फर्क है तो भाव दशा का फर्क, एक में बचाने के भाव है और दूसरे में मारने के भाव है। तो आज मैं जो आपको जिक्र करना चाह रहा हूं वो उस पड़ाव से आपको निकालना चाहता हूं जहां पर प्रत्येक इंसान दलदल में फंसा रहता है। उस दलदल से इंसान बाहर कैसे निकले, और एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 वो अंतिम मंजिल तक कैसे पहुंच सके। और ये 14 सीढ़ियां हैं। यो मैं जिन सीढ़ियों की चर्चा करना चाहूंगा वे 14 सीढ़ियां हैं। इनमें से पहली 3 सीढ़ियां तो बहिरात्मा की है, बाहर में जीने वाली वृत्ति की है। इनमें से उसके बाद की 2 सीढ़ियां हैं वो अंतरात्मा की है, और उसके बाद की जो सीढ़ियां हैं वो परमात्मा की ओर बढ़ने वाले कदम है। आत्मा की 3 दशा होती है, पहला बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। बहिरात्मा वह है जिसकी वृत्ति हर समय केवल बाहर ही बाहर की ओर जीती रहती है। वो इतना बहिर्मुखी रहता है, इतना बहिर्मुखी, जड़ और पुद्गल पदार्थों में इतना आसक्त बना रहता है, संसार के माया जाल में इस तरह से घिरा रहता है कि पूरी जिंदगी पूरी कर दे पर उस माया से अपने आप को उबार नहीं पाता है। पूरी जिंदगी वह उसी माया में जीता रहता है, लेकिन अपने आप को माया से बाहर निकाल नहीं पाता है। और इस तरह गहरी माया में फंसे हुए वे जीव बहिरात्मपन में जीते रहते हैं। बाहर 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 देह के प्रति उनकी अनुरक्ति रहती है, धन के प्रति उनकी अनुरक्ति रहती है, जमीन जायदाद के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, सोने चांदी जावरात के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, वस्त्र और रंगों के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, भोज और भोजन के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, भोग और संभाग की संसार की प्रक्रियाओं के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। हर समय उसका मन वही वही बाहर बाहर घूमता रहता है। वो अगर मंदिर भी चला गया तो वहां पर भी भगवान से संसार की कामनाएं में ही जिया करता है। बहिर्मुखी वृत्ति, हर समय बाहर 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 जड़ पुद्गल पदार्थों की सोचने वाला इंसान। और ये जो 14 सीढ़ियां मैं आपको दे रहा हूं, आज हम थोड़ी साधना के बारे में समझेंगे
कल तक हम कुछ जीवन की बातें समझ रहे थे, लेकिन आज हम समझेंगे अध्यात्म का एक एक चरण क्या होता है और किस तरह से एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए व्यक्ति मंजिल तक पहुंच जाता है। आखिर कहीं ना कहीं से तो हमें सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करना पड़ेगा ना। तो किस कदर व्यक्ति एक एक सीढ़ी को चढ़ना शुरू करता है, एक एक सीढ़ी को चढ़ना शुरू करता है और उस एक एक सीढ़ी को चढ़ते 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 मंजिल तक पहुंच जाता है। और व्यक्ति का जो पहला चरण है, उसकी भाव दशा का, उसके जीवन का जो पहला चरण है, वो उसके जीवन का अंधकार है। व्यक्ति की पहली अंधकारमयी अवस्था है। मैं पहली सीढ़ी का जिक्र कर रहा हूं। जिनके पास कागज पेन हो वो 14 सीढ़ियां लिख लीजिएगा कि 14 सोपान कौन कौन से होते हैं। एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी, एक एक मील के पत्थर को हम पार करते रहेंगे और 14 मील के पत्थर पार करेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। व्यक्ति की जिंदगी की पहली सीढ़ी, पहला सोपान और पहला मील का पत्थर जो एक अंधकारमयी अवस्था है, जिसका नाम है मिथ्यात्व। ये जो मैं 14 सीढ़ियों का जिक्र कर रहा हूं, ये आत्म विकास के 14 सोपान हैं। ये 14 वे गुण स्थान हैं कि जिनसे क्रमशः पार करते 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 व्यक्ति मंजिल को पा लेगा। देखो भाई, अगर अपन व्यवस्थित तरीके से चले गए तो पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर व्यवस्थित तरीके से ना चले तो कभी उठेंगे फिर गिरेंगे, कभी उठेंगे फिर गिरेंगे। कभी तो हम वैराग्य की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे, लगेगा बस संसार नश्वर है। कभी हम संसार में इतने गहरे डूब जाएंगे, लगेगा बस इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। और ये दोनों ही स्थितियां हमारी हो जाएंगी। कभी हम संसार के गहरे दलदल में डूब जाएंगे और कभी हम वैराग्य के शिखर तक पहुंच जाएंगे। भाव स्थितियां व्यक्ति की बदलती और बनती रहेगी। देखो भाई, औरों की नजरों में ईमानदार बनना बहुत सरल है, बहुत सरल है। औरों की नजरों में संयमी और ईमानदार बनना बहुत सरल है। आदमी सबको धोखा दे सकता है, सबके साथ प्रवंचना कर सकता है, पर याद रखना, बड़े से बड़ा संत याद रखे, सामान्य से सामान्य गृहस्थ याद रखे, बड़े से बड़ा साधक याद रखे, गुरु भी याद रखे और शिष्य भी याद रखे, सबके सामने अपने आप को ईमानदार घोषित किया जा सकता है, सबके साथ प्रवंचना की जा सकती है, पर अपने आप को धोखा नहीं दिया जा सकता है, अपने आप को नहीं दिया जा सकता है। वो कहते हैं ना, जब एक गुरु ने ये देखने के लिए कि मैं अपनी ये शिष्य परंपरा किसके कंधे पर सौंपूं, अपना ये संघ और ये आश्रम की व्यवस्था किसके कंधे पर सौंपूं, उन्होंने अपने सुयोग्य 3 शिष्यों को अपने पास बुलाया और बुलाकर उनकी परीक्षा करने के लिए उनसे कहा, जाओ, मैं तुम्हें ये 3 कबूतर दे रहा हूं, भले वे मिट्टी के रहे होंगे। मैं तुम्हें 3 कबूतर दे रहा हूं, तुम इन कबूतरों को लेकर जाओ, जंगल में जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहां पर कोई भी न देख पा रहा हो, और वहां पर जाकर इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देना। ये जो मिट्टी के कबूतर मैं तुम्हें दे रहा हूं, कहीं जंगल में ले जाओ, ऐसे घनघोर जंगल में जहां कोई नहीं देख रहा हो। याद रखना, जिस समय कबूतर की गर्दन तुम तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, उस समय किसी की भी नजर उस पर न जा पड़े, कोई भी न देख रहा हो, ऐसे किसी एकांत जगह पर जाके करना। पहला शिष्य गया, जंगल में गया, घनघोर जंगल में गया, चारों तरफ नजर डाली, कहीं कोई चिड़िया, कहीं कोई कबूतर, कहीं कोई जानवर, कहीं कोई कीट पतंगा देख तो नहीं रहा है। और जब उसने चारों तरफ देख लिया कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, और तब उसने झट से कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, और यह सोचकर कि गुरु को जाके कहूंगा कोई नहीं देख रहा है। दूसरा शिष्य वो भी निकला, घनघोर जंगल में गया, सोचा शायद कोई नहीं देख रहा, फिर लगा कि ये पेड़ पौधे तो देख रहे हैं, और फिर वो बचता बचाता एक गहरी गुफा में गया, और गुफा में जाकर देखा कोई नहीं देख रहा, उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। तीसरा शिष्य वो भी निकला, जंगल में गया, गुफा में गया, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में जाकर गुफा के अंदर किसी कोने में दुबक कर बैठकर चारों तरफ ये नजर डालकर कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, और तो और उसने अपने दोनों पांवों के बीच यों उस कबूतर को भीतर की ओर घुसेड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ने लगा कि तभी उसके भीतर का विवेक जगा। ओफ, गुरु ने कहा था जहां पर कोई नहीं देख रहा हो वहां पर इसकी गर्दन मरोड़ना, पर अभी भी
मैं तो देख रहा हूं। जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है, किसी भी गलत कार्य को करने से पहले मानता हूं कि दरवाजे बंद करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पर याद रखना अपनी आंखों में आखिर कब तक धूल झोंकते रहोगे। इसलिए औरों की नजरों में ईमानदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं तो कहा करता हूं, भारत के लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इतने ईमानदार लोग दुनिया में कहीं नहीं रहते होंगे जितने ईमानदार हमारे देश में लोग रहते हैं। भले ही कहीं की तारीफें होती हो, पर मैं वाकिफ हूं यहां के देश से, देश के लोगों से, लोगों की व्यवस्थाओं से सबसे मैं भली भांति वाकिफ हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के लोग बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। पर वे तभी तक ईमानदार हैं जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। जब तक हमें कोई गलत काम करने का अवसर ना मिला, बेईमानी का कोई मौका ना मिला, तभी तक हमारी ईमानदारी सुरक्षित। दरवाजा बंद करके आदमी ईमानदार हो या बेईमान हो, आदमी कभी सोचता नहीं मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, वो करने को प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा औरों की नजरों में ईमानदार होना बहुत सरल है, पर साधक वो नहीं होता जो औरों की नजरों में ईमानदार होता है। साधक वो होता है जो अपनी भीतर की नजरों से ईमानदार बन जाता है। वो खुद जानता है कि हां, मैं अपने आप के प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार हूं। मैं ये जो कुछ सोपान आपको बता रहा हूं, कुछ सीढ़ियां आपको बता रहा हूं, ये सीढ़ियां ऐसी ही है कि जैसे एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ना। चलिए शुरुआत करते हैं तलहटी से। मानता हूं हाथ में जो टॉर्च है ना, उसकी रोशनी केवल 25 फुट तक ही जा रही है। मानता हूं हाथ में जो टॉर्च है 25 फुट तक ही रोशनी जा रही है। पहाड़ी लंबी है, घुप अंधेरा है, पर चिंता मत करो, तुम चलना शुरू कर दो। जैसे जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे रोशनी आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम उस छोटी सी टॉर्च को लेकर भी चढ़ाई शुरू कर दो, चिंता मत करो। अगर थोड़ा सा भी आत्मज्ञान मिला है, छोटा सा ही सही साधना का मार्ग मिला है, तब भी यह मत सोचो कि मैं जंगल में नहीं रह पा रहा हूं, मैं गुफाओं में नहीं रह पा रहा हूं। देखो भाई, ये सब तो व्यक्ति की मन स्थिति पर है। हिमालय में रहकर भी साधना की जा सकती है और मुंबई में रहकर भी साधना की जा सकती है, क्योंकि साधना हिमालय और मुंबई से ताल्लुकात नहीं रखती, साधना हमारी भाव दशाओं से ताल्लुकात रखती है। छोटा सा साधक है तब भी शुरुआत कर दे। मैं जो बातें कह रहा हूं वो छोटे से साधक के भी काम की है और जो वर्षों से साधना कर रहा है उसके भी काम की है। और मैं पहला चरण, जो व्यक्ति दलदल में फंसा है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा और जिसे मैं कहना चाहूंगा मिथ्यात्व। व्यक्ति के चित्त की भावनाओं का पहला चरण, उसकी पहली स्थिति होती है मिथ्यात्व, जिसे अपन कहते हैं अविद्या, जिसे हम कहते हैं मूर्छा। व्यक्ति के चित्त का, व्यक्ति की भाव दशा का पहला चरण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब होता है सत्य के प्रति अश्रद्धा। जीवन का जो सत्य मार्ग है, जीवन का जो निर्मल और पवित्र मार्ग है, उस मार्ग के प्रति अंतर्मन में पलने वाली अश्रद्धा। मार्ग तो कई बार व्यक्ति को मिलता है, मार्ग बताने वाले भी मिलते हैं, मार्ग पर चलाने वाले भी मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन में उस मार्ग के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होती, विश्वास पैदा नहीं होता, मनोयोग से वो उस काम में नहीं लग पाता और उसके अंतर्मन में हर समय मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी व्यक्ति हमेशा बहिरात्मा में जीता है, बाहर में जीता है। उसे संसार अच्छा लगता है, उसे संसार के सुख उपभोग अच्छे लगते हैं, उसे संसार के श्रृंगार अच्छे लगते हैं, उसे संसार की व्यवस्थाएं अच्छी लगती हैं। वो देह की अनुरक्ति में जीता है, राग और रंग में जीता है, बहिरात्मपन में जिया करता है। वह शरीर और आत्मा को एक मानता है, अभिन्न नहीं मानता। भिन्न नहीं मानता, वो अभिन्न मानता है। अपने शरीर और अपनी आत्मा को हमेशा एक मानकर चलता है। मेरा शरीर खाओ पियो मौज उड़ाओ, अरे काहे का धर्म, काहे का ईश्वर, काहे की भक्ति, किस बात की आराधना, किस बात की साधना। वो जो कहते हैं ना, ऋण करो पर फिर भी घी पीते रहो, दुनिया के पैसे लेते रहो पर माल उड़ाते रहो। अरे मरने के बाद किसने क्या देखा है?
मिथ्यात्व व्यक्ति हमेशा बहिरात्मपन में जीता है, वो सत्य पर कभी श्रद्धा नहीं करता, वो देह के राग में जीता है, वो धन के राग में जीता है, वो तन के राग में जीता है, वो मन के राग में जीता है, वो संसार के राग में जीता है। हर पल प्रतिपल उसके अंतर्मन में राग 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 की वृत्ति पलती रहती है, और यही राग की वृत्ति संसार का मूल कारण बन जाती है। मिथ्यात्व शरीर और आत्मा को एक मानना, शरीर और आत्मा को एक मानना। मैं ही शरीर हूं, शरीर के सुखों को ही सुख मान रहा है, शरीर के सुख उपभोग को ही जीने की कोशिश कर रहा है, हर समय शरीर के श्रृंगार में ही लगा रहता है। कुछ लोग होते हैं उनको बाथरूम में नहाने में आधे घंटे लग जाते हैं, और नहा लिए तो बाल संवार कर चेहरे को बनाकर बाहर आने में आधे घंटे लग जाते हैं। उनकी सारी दृष्टि वही संसार पर, वही भौतिक सुखों पर और वही देह पर अटकी रहती है। हर समय देह की देह 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 को ही देखता रहता है। पर जिसे सत्य पर श्रद्धा हुई, उसने जीवन में समझा आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जिसे इस सत्य का बोध हुआ, वो मिथ्यात्व के बाहर निकला, और जो अभी तक इसी संसार में जीता रहा। गुरु आते हैं, कहते हैं ये सत्य का मार्ग है, वो कहेगा मैं नहीं मानता। कुछ लोगों की आपने देखा होगा, वो मैं नहीं मानता, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं इन सबको नहीं मानता। उसे अगर सही मार्ग मिल भी जाए, बता भी दिया जाए, तब भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता। हकीकत तो यह है, मिथ्यात्व व्यक्ति वो है जो स्वयं के प्रति अश्रद्धा करता है, जो सत्य के प्रति अश्रद्धा करता है, जो ईश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति अश्रद्धा करता है, जो केवल संसार में बहिरात्मपन में भोगों में ही जीते जी अपने जीवन को पूरा कर लेता है, और उसकी अनुरक्ति टूटती नहीं। 50 साल का हो जाए आदमी, उसको पूछो क्या तुम्हारे राग कम हो गए, क्या हमारे मन के विकार खत्म हो गए, क्या हमारी भाव दशाओं में निर्मलता उतर पाई? वही संसार का राग। 40 साल के थे तो पत्नी मर गई, तब मन में क्या जगा, क्या जगा? 10, 15, 20, 25 दिन तो उसका वैराग्य बना रहा, और उसके बाद मन कहने लगा कि दूसरी शादी कर दो। और ताज्जुब तो तब होता है जब 60 साल की उम्र में दूसरी पत्नी मर जाए, तब ईमानदारी से व्यक्ति अपने अंतर्मन का चिंतन करे, क्या तब भी उसके अंतर्मन में कहीं कोई कामनाएं जगती है, या मन विश्राम चाहता है? चिंतन करे। 60 साल की उम्र में भी पत्नी मर गई तो आदमी की इच्छा होती है एक तीसरी पत्नी और ले आऊं। मिथ्यात्व है व्यक्ति का। एक 40 साल का व्यक्ति धन के पीछे दौड़ रहा है, बात जमती है, लेकिन एक 60 और 70 साल का व्यक्ति भी, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी भी उसी धन की भागम भाग में बगा जा रहा है, और परिणाम कहीं कोई विश्राम उसके जीवन को नहीं मिल पा रहा है। पहला चरण मैंने कहा मिथ्यात्व का चरण, जो व्यक्ति को संसार के दलदल में हर समय धंसाए रखता है, हर समय धंसाए रखता है। और वो मिथ्यात्व व्यक्ति चाहे जहां चला जाए, चाहे वो संत भी क्यों न बन जाए, पर मिथ्यात्व की दृष्टि जिसके अंतर्मन में है, वो जहां जाएगा वहीं सुख उपभोग की तलाश करेगा, जहां जाएगा वहीं सांसारिक वैभव की तलाश करेगा। वो ईश्वर के द्वार पर जाकर भी संसार की कामनाओं में ही जीता रह जाएगा, शरीर के सुख उपभोग को ही जीवन का चरण मानकर बैठ जाएगा, वही शरीर की माया में, वही शरीर की माया में जीता रहेगा। एक तीर्थंकर हुए हैं जो महिला तीर्थंकर, जैनों में जो 24 तीर्थंकर है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें एक तीर्थंकर नारी भी है। शायद पूरी दुनिया में किसी धर्म की हिम्मत न हुई कि नारी को भगवान बना दे। राम को भगवान बनाया, सीता को उनका पत्नी बनाया, कृष्ण को भगवान बनाया, राधे को उनकी प्रेमिका बनाया, शिव को भगवान बनाया, पार्वती को उनको पत्नी बनाया, बुद्ध को भगवान बनाया, महावीर को भगवान बनाया, जीसस को भगवान बनाया। पर जैनों ने एक हिम्मत की, यह हिम्मत और कोई धर्म ना कर पाया, और उन्होंने हिम्मत की कि एक नारी को भी अपना भगवान बना दिया, और उनका नाम था मल्लीबाई, मल्लीनाथ जी जिसे कहते हैं, नाम सुना ना, मल्ली जी, वो नारी थी। 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर। नारी जाति को गौरव करना चाहिए कि कहीं तो हम भी हैं। तीर्थंकर बना दिया उनको। और उनके बचपन की घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बताता हूं कि किस तरह मनुष्य के अंतर्मन में मिथ्यात्व की वृत्ति पलती है। कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, पूरी दुनिया में उस समय इतनी खूबसूरत युवती और कोई नहीं थी जैसी वो थी।
ये घटना मैं तब की कह रहा हूं जब वो मल्ली जी तीर्थंकर नहीं बनी थी, संत भी नहीं बनी थी, वो राजकुमारी थी, विश्व सुंदरी की तरह थी वो। और जब वो नव यौवन को प्राप्त हुई तो अलग 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 राजाओं के राजकुमार उसके शादी का प्रस्ताव लेकर आ गए। कभी इस नगर से प्रस्ताव आ रहा है, कभी उस नगर से प्रस्ताव आ रहा है। चारों तरफ से मल्ली से विवाह करने के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव, प्रस्ताव पर प्रस्ताव आने लगे। और कहते हैं 6 राजकुमार तो इस बात पे अड़ ही गए कि राजकुमारी का अगर विवाह होगा तो हमारे साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं। मल्ली का पिता चिंतित हो गया, किसको हां कहूं, किसको ना कहूं। एक को हां कहूं तो 5 नाराज, जिसको हां कहूं शेष 5 राजकुमार नाराज। और पांचों ही राजकुमार अपने अपने सैन्य बल को लेकर नगरी पर चढ़ाई करने आ गए कि राजकुमारी को हम ही लेकर जाएंगे। बड़ी विपत्ति आ गई। मल्ली के पास जब ये खबर पहुंचे तो मल्ली ने कहा, आप चिंता मत करें पिताश्री, उन सभी को कह दें कि 1 महीने के बाद मैं सबसे मिलना चाहूंगी। मैं 1 महीने के बाद मिलना चाहूंगी और अलग अलग दरवाजे से सबको मेरे राजमहल में भेजिएगा। अलग अलग दरवाजे से सबको मेरे राजमहल में भेजिएगा और सबको यह कहला दीजिएगा कि मल्ली तुमसे शादी करना चाह रही है, ताकि थोड़े उतावले हो जाएंगे। सबको कहला दे कि मल्ली आपसे ही शादी करना चाह रही है। और उस समय कहानी तो किताबों की ही कहानी है, पर हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। और उस समय कहते हैं कि मल्ली ने हूबहू अपनी जैसी एक मूर्ति बनवा ली थी, हूबहू उतनी ही सुंदर जितनी सुंदर वो खुद थी। और इतनी जीवंत मूर्ति बनाई कि दोनों पास में खड़े हो जाए तो पहचानना मुश्किल कि असली कौन सी है मल्ली और मूर्ति कौन सी है मल्ली। मूर्ति बना ली, मूर्ति बनाई तो मूर्ति का सिर भी बनाया, और सिर ऐसा कि गर्दन से खुल सके। सिर ऐसा बनाया कि गर्दन से पूरा का पूरा खुल सके और वापस बंद हो सके। मल्ली के लिए रोज 2 थाली भोजन आने लगा, एक तो मल्ली के लिए और दूसरा मल्ली की मूर्ति के लिए। बात गले नहीं उतर रही है ना, मूर्ति के लिए भोजन। पर मल्ली ने व्यवस्था की कि जैसा मेरे लिए भोजन आ रहा है हूबहू वैसा ही भोजन मेरी मूर्ति को भी खिलाने के लिए चाहिए। 2 थालियां सज कर आती, एक राजकुमारी मल्ली के लिए थाली सज कर आती, एक मूर्ति के लिए। सब लोग बाहर चले जाते और मल्ली ने एक दासी को यह जिम्मा सौंप रखा था कि वो जो 1 थाली भोजन आ रहा है वो मूर्ति को खिलाते। मूर्ति को कैसे खिलाते? मैंने कहा था ना, गर्दन से मूर्ति खुलती थी तो गर्दन से मूर्ति को खोला जाता था और वो भोजन उसमें डाल दिया जाता था। 30 दिन तक ये क्रम चला। 31वें दिन 6 राजकुमारों को निमंत्रण भिजवाया कि मल्ली आपसे विवाह करना चाह रही है। 6 राजकुमार उतावले बने हुए अलग अलग दरवाजों से पहुंचे, और जब वे सब के सब एक ही कक्ष में पहुंचे तो चौंक पड़े कि क्या बात है। वो क्या मुझे भी बुलाया? दूसरा कहता है मुझे भी बुलाया। तीसरा कहता है हाँ मुझे भी कहलाया कि तुमसे शादी होगी। चौथा कहता है मुझे भी बुलाया। वे 6 के 6 भौचक के रह गए कि मल्ली 1 और कुमार 6, आखिर किसके साथ विवाह होगा? और 6 के 6 लड़ पड़े। वो कहता है मुझे कहलाया राजा ने, वो क्या मुझे कहलाया राजा ने, वो क्या मुझे कहलाया राजा ने। सामने मल्ली खड़ी थी, सामने मल्ली खड़ी थी, मल्ली नहीं मल्ली की मूर्ति खड़ी थी। वे 6 के 6 राजकुमार बढ़ने लगे मल्ली की मूर्ति की ओर और कहने लगे चलो हम इसी से पूछ लेते हैं कि ये किससे शादी करना चाहती है। तभी एक दासी ने मूर्ति का क्या किया? मुंह खोल दिया। मूर्ति का गर्दन से मुंह ऊपर कर दिया और आधे मिनट में ही पूरे कक्ष में क्या फैल गई? दुर्गंध। 1 महीने तक अगर भोजन किसी में सड़ता रहा तो कितनी दुर्गंध फैली होगी। सब के सब राजकुमार यों मुंह करने लगे, मुंह पर कपड़ा बांधने लगे, वस्त्र रखने लगे, हमारे साथ धोखा हो रहा है, अरे ये क्या दुर्गंध कहां से आई? तभी साक्षात मल्ली प्रकट हुई और प्रकट होकर कहने लगी राजकुमारों
तुम कौन सी देह में आसक्त हो रहे हो, तुम कौन से बल्ली में आसक्त हो रहे हो, तुम कौन सी काया में आसक्त हो रहे हो। अरे देखो, हर काया का यही परिणाम है। 30 दिन इस मूर्ति में भोजन डाला तो ये भोजन सड़ांध मार रहा है। जरा सोचो, जिस शरीर में हम इतने वर्षों से भोजन डाल रहे हैं और ये रंग रूपाय कर रहे हैं, ये स्नान कर रहे हैं, ये शरीर के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, सोचो इस शरीर में भी इतनी ही दुर्गंध भरी हुई है, इस देह में भी इतनी ही दुर्गंध भरी हुई है। और अगर इस देह की सुंदर से सुंदर महिला क्यों न हो, जब वो मर जाए, उसकी चमड़ी एक बार अगर उतार कर देखा जाए तो उसका शरीर इतना बीभत्स होगा, इतना बीभत्स होगा कि आप 7 दिन तक पानी भी नहीं पी पाएंगे। मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में गया था जोधपुर में, और मैंने देखे हैं, सिर के 2 टुकड़े करवा कर देखे हैं, शरीर के 2 टुकड़े कराकर देखे हैं, ऐसे शरीरों को देखा है जिनकी पूरी चमड़ी उतरी हुई है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं देखकर तो आ गया 4 घंटे तक। कई डॉक्टर्स मेरे साथ थे, एक चीज बता रहे थे कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, देखकर तो आ गया, पर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 5 दिन तक पानी भी नहीं पी पाया था। ये इतना विभत्स हो जाता है शरीर, इतना दुर्गंधित हो जाता है शरीर, इतना विभत्स हो जाता है शरीर। मैंने कहा था ना, इसमें सुगंधित से सुगंधित पदार्थ डालो, पर हर पदार्थ का परिणाम दुर्गंध में तब्दील करता है। ये ऐसा है हमारा शरीर, और इसी के प्रति व्यक्ति की आसक्ति। शरीर साधना का साधन है, पर सारी साधना शरीर के लिए ना हो। लोग इतने शरीर के प्रति अनुरक्त रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी यहां कोई काला दाग लग गया तो मन में लगे हुए काले दागों की आदमी को चिंता नहीं, पर शरीर पर अगर थोड़ा सा भी काला दाग लग गया तो, थोड़े से भी बाल सफेद होने शुरू हो गए तो, थोड़ी सी भी झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई तो, थोड़ा सा भी शरीर में रूपांतरण होना शुरू हो गया तो, आदमी का शरीर के प्रति आकर्षण, देह के प्रति आकर्षण, रंग के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति आकर्षण, और इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो व्यक्ति पल प्रतिपल इसी आकर्षण में जीता रहता है, उस व्यक्ति के चित्त की दशा सदा मिथ्यात्व से घिरी रहती है। वो सड़क पर भी चलेगा, किसी को देखेगा, मन बिगाड़ बैठेगा, मंदिर में भी जाएगा, किसी को देखेगा, मन बिगाड़ बैठेगा। अभी कुछ महीने पहले एक दिल्ली से महानुभाव आए थे मेरे पास, आकर कहने लगे, साहब मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्या कहा? मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, कुछ तो छोड़ा, जिंदगी में कुछ तो छोड़ा, और कुछ ना छोड़ पाया, भगवान मंदिर जाना छोड़ा। पर मैंने कहा क्यों छोड़ा? कहने लगे साहब क्या बताएं, आप बताते हुए भी शर्म आती है। अरे मैंने कहा शर्म आती है तो बता भी दो, क्या कारण है, क्यों मंदिर जाना छोड़ा? क्या साहब आप नहीं जानते, आजकल दिल्ली मुंबई वगैरह में लड़कियां और महिलाएं इतनी सज धज कर मंदिर में आती है, इतनी वो वैसे कपड़े पहनकर मंदिर में आती है आजकल तो मंदिर में जाते हैं तो भगवान पर तो नजर कम जाती है और उन पर नजर ज्यादा जाती है, तो अपने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। वहां जाएं और भगवान पे नजर न डालें और उन पे नजर डालें। मैंने कहा बेवकूफ भाई, बुद्धू राम, अरे मंदिर जाना छोड़ने से क्या होगा? अच्छा होता तू अपनी नजर को ही बदल लेता, नजर को सुधार लेता, अपनी सोच को सुधार लेता। सोच बिगड़ी है तो तुम बाजार में जाएगा तब भी वही काम करेगा, मंदिर में जाएगा तब भी वही काम करेगा। पहली व्यक्ति की आसक्ति, देह की आसक्ति, धन की आसक्ति, यश की आसक्ति, नाम की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पद की आसक्ति, प्रतिष्ठा की आसक्ति, पैसे की आसक्ति, जमीन जायदाद की आसक्ति, और ये 1000 तरह की आसक्तियां व्यक्ति के मिथ्यात्व का कारण बनती है। संसार में जीना यह हमारी व्यवस्था है, लेकिन संसार में डूब जाना यह हमारा मिथ्यात्व है। संसार में रहना यह जीवन की व्यवस्था है। पति पत्नी को रहना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, बच्चों का पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा, उनका कैरियर बनाना पड़ेगा, धंधे करने पड़ेगा, लेकिन उन्हीं में ही मन को डूबो बैठना। इसलिए मैं कहा करता हूं, हर व्यक्ति को वर्ष में 1 महीने के लिए मुक्त भाव दशा से जीना चाहिए, हर व्यक्ति को। देखो भाई, 2 में से एक संकल्प जरूर कर लो, या तो जो वेदों ने व्यवस्था दी है ना उस व्यवस्था को जी लो, या तो जो वेदों ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को जी लो। और वो सीधी सादी व्यवस्था है, जीवन का पहला भाग ब्रह्मचर्य, जीवन का दूसरा भाग गृहस्थ, और जीवन का तीसरा भाग वानप्रस्थ, जीवन का चौथा भाग संन्यास। या तो इसको अपना लो, सबसे अच्छी चीज है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बुढ़ापे को सुखी और शांत जीना चाहता है तो वो जब वानप्रस्थ की उम्र आए तो अपने आप को पूरी तरह से वानप्रस्थ और संन्यास्त कर ले।
यहां तो 80 साल का बूढ़ा हो जाता है आदमी, उससे बोलो निकल पड़ो, निकलने को तैयार नहीं। कहते हैं दशरथ के मन में यह विकल्प क्यों जगा था कि वो राम को सिंहासन दे? बताइए, पता है आपको? हुआ यूं था, यह विकल्प जगा कहां से? रामायण बताती है कि दशरथ एक दिन रनिवास में से निकले, नहा धोकर तैयार हुए और आईने के सामने अपना चेहरा देख रहे थे, बाल संवार रहे थे। और बाल संवारते संवारते दशरथ ने देखा कि उनके चेहरे पर, दाढ़ी में और सिर के बालों में 8, 10, 15, 20 बाल सफेद होने शुरू हो गए। और अपने सिर के सफेद बालों को देखकर दशरथ में आत्मा हिल गई और उन्हें लगा कि नहीं, अब मेरी जिंदगी का दूसरा पड़ाव है, वो है मैं राजपाट से मुक्त बनूं और अपने आप को साधना के लिए प्रस्तुत कर दूं। केस पके तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो, पुत्र को सौंप के राज और पाट, करो व्रत आपनो जन्म सुधारो। और उन्हें लगा कि अब मैं अपना राजपाट सौंप दूं। जब लगे कि पुत्र संतान पांव पर खड़ी हो गई है और उसके बाद भी अगर व्यक्ति वही उनकी व्यवस्थाओं के राग रंग में लगा हुआ है, बहुएं क्या कर रही है, बहुएं कैसे कर रही है, बहू किधर जा रही है, क्या कर रही है, अगर इन्हीं सब में अपने मन को लगाते रहोगे तो याद रखना, तुम अपना कल्याण तो कभी नहीं कर पाओगे, पूरी जिंदगी केवल उन 2 बहुओं के सिरपच्चों में खत्म कर बैठोगे। बेटा कौन सा धंधा कर रहा है, कहां क्या कर रहा है, कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, किस धंधे में क्या क्या सलाह देना, 60 साल के हो गए फ्री। अब ये कलकत्ता के महानुभाव यहां आए थे, अभाणी थे, तो वो करीबन हो गए होंगे 88 साल के। आप सोच सकते हैं जब वो 88 साल के हो गए होंगे तो उनका बेटा ना करते 55-60 साल का तो हो ही गया होगा ना। क्यों जी, 88 साल के डोकरे का छोकरा ना करते 60 साल का तो हो ही गया होगा ना। तो वो 60 साल का उनका बेटा होगा कोलकाता में। मैंने यूं ही उन्हें कहा कि थोड़ी देर रुको यहीं धाम में, 15-20 दिन, महीने भर तक, हमसे पुराने परिचित रहे, मैंने कहा महीने भर तक यहाँ साधना कर लो, आराधना कर लो। तो कहने लगे नहीं, अभी बेटा थोड़ा व्यवसाय को बराबर संभाल नहीं पाता है, मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मैं एक दिन इधर उधर हो जाऊं तो बड़ी चूक हो जाती है, अभी भी वो बराबर संभाल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन महानुभावों को मैं कैसे समझाऊं कि अब तुम्हारी उम्र बच्चों के व्यवसाय को संभालने की नहीं, अब तुम्हारी उम्र अपने आप को संभालने की है। और जो समय अपने आप को संभालने का होता है, उस समय में भी केवल वही बच्चे, वही परिवार, वही व्यवस्थाओं को संभालते रहे, तो सोचो खुद को कब और कैसे संभालोगे। दशरथ के सिर का एक बाल सफेद हो गया, 5-10 बाल सफेद हो गए, सो वैराग्य जग गया, जंगल की ओर निकलने की तैयारी, घोषणा कर दी, कल राजा बनाएंगे राम को और मैं जाऊंगा वनवास साधना करने के लिए। क्या हुआ, ये सब तो भवितव्यता की बात है, पर बात मैं ये कहना चाहता हूं, दशरथ के सिर के 4 सफेद बाल दशरथ के मन में वैराग्य जा सकते हैं। आज नीचे जाए ना, हर रूम में एक एक आईना लगा है और आप अपने अपने चेहरे को आईने में देखिएगा और वो अपने सिर के सफेद बालों को देखिएगा और एक पल के लिए चिंतन कीजिएगा, अपने गुरु खुद बनिएगा, अपने शास्त्र खुद बनिएगा, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनिएगा और एक बार अंतरात्मा से अपने चेहरे को चेहरे पर, सिर को सिर पर, बालों को और अपने उन सफेद बालों को देखिएगा और सोचिएगा दशरथ के 4 बाल उसे साधना और मुक्ति का मार्ग दे गए, मेरे सिर के सारे बाल सफेद हो गए। मेरी भाव दशा क्या है, मेरी अंतः दशा क्या है, मेरी भाव दशा क्या है, मेरी मन स्थिति क्या है, मेरे संसार की स्थिति क्या है। व्यक्ति उसी राग रंग में, उसी अनुरक्ति में जीना चाहता है, डूबना चाहता है, रहना चाहता है। और मैंने कहा कि या तो ये व्यवस्था कर लो कि जब 50 साल के हो जाएंगे तब मुक्त हो जाएंगे, अपने जीवन की व्यवस्था बैठा लो। नंबर 1 कि या तो मैं 50-60 साल का हो जाऊंगा तो अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लूंगा। बच्चे धंधा पानी चलाएंगे, ठीक है, तुम अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेना और अपने आप को परिवार से मुक्त कर लेना, ज्यादा सुखी रहोगे। बूढ़ापे में परिवार के पास रहकर व्यक्ति कम सुखी होता है, परिवार से दूर रहकर व्यक्ति ज्यादा सुखी होता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 1 महीना कभी अलग रह के, दूर रह के, साधना की दृष्टि से, अलग यानी अलग घर बसा के नहीं, साधना की दृष्टि से कहीं एकांत में, कहीं आश्रम में जाके रहना और उस समय 1 महीने बाद अपने अंतरात्मा से पूछना 11 महीने तुमने सुख से गुजारे कि ये 1 महीना तुमने सुख से गुजारा, बशर्ते हमारे अंतर्मन में साधना के भाव हों।
अगर हो सके तो ये जो तीसरा चरण है वानप्रस्थ का चरण, ये अपने जीवन में स्वीकार कर लेना। और अगर सन्यास न भी ले पाओ, मैं तो कहा करता हूं मेरे भाई, हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो जिंदगी भर संसार में जिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ईश्वर से प्रार्थना करो मैं जिंदगी भर संसार में रहूं, कोई दिक्कत नहीं, पर जब मैं इस काया का त्याग करूं तब ये काया किसी संसारी की काया ना हो, किसी सन्यासी की काया हो, किसी वानप्रस्थ की काया हो, किसी मुक्त मन की काया हो। जन्मे तो संसारी की काया थी, पर मरेंगे तो संसारी की काया में नहीं मरेंगे, एक साधक की काया को छोड़कर जाएंगे। और मरेंगे नहीं, मरने से पहले अपनी मुक्ति की व्यवस्था खुद करके जाएंगे। मैं कहा करता हूं कि कम से कम मेरे लिए तो ध्यान रखना, मेरे ऊपर जाने के बाद एक तकलीफ मत करना, मेरे लिए कोई शांति पाठ की व्यवस्था मत करना, मेरे लिए मेरी आत्मा शांति के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। मैं उस कायर की जिंदगी नहीं जीना चाहता कि जिंदगी को मैं जीऊं और मेरी सदगति के लिए लोगों को प्रार्थना करनी पड़े। मैं वो संसार की जिंदगी नहीं जीना चाहता जिसको जिंदगी तो मैं जीऊं और मेरे मरने के बाद आत्म शांति की प्रार्थना लोगों को करनी पड़े। मैं इतना जरूर कर लूं, आप इतना जरूर कर लें कि मरने से पहले अपने आत्म शांति की व्यवस्था खुद करके जाएं। लोगों के प्रार्थना करने से किसी को आत्म शांति मिलने वाली नहीं, लेकिन आपने ही अगर अपनी आत्म शांति की व्यवस्था कर ली, अपने मरने के बाद किसी को भी आत्म शांति की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अपनी आत्म शांति की व्यवस्था खुद करके जाएंगे। मरने के बाद सदगति की कामना करने के लिए कोई 100 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, अपनी सदगति का इंतजाम खुद करके जाएंगे। इसलिए चिंतन कर लेना, निर्णय कर लेना, अपने आप के लिए निर्णय कर लेना कि मैं अमुक पड़ाव पर आकर जी लिए भाई, धन के लोभ में, राग में, रंग में, सब में जी लिए। एक जोधपुर के महानुभाव हैं राखड़ जी, नहीं उनका नाम है राखड़मल जी कोचर, यहां संबोधि धाम में भी आते रहते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। चूंकि मैंने नाम इसलिए लिया कि ये कहानी में उनके मुंह पे भी कह देता हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और वो इतने करीबी हैं कि नाराज नहीं होते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम भी ले लिया। राखड़मल जी यही सरदारपुरा में रहते हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। आप समझ रहे हैं मेरी समझदारी के कहने का मतलब क्या है? कुछ ज्यादा ही समझदार आदमी है, अणुते समझदार आदमी है। बूढ़े हो गए होंगे, उनकी करीबन ना करते 80-85 साल की उम्र हो गई होगी, 85 साल के पार हो गए, पर मन में लोभ की वृत्ति, मैं उन्हें रोज कहा करता हूं कि अब इस वृत्ति को छोड़ दो। मन में लोभ की वृत्ति बड़ी जबरदस्त है। एक बार हम नाकोड़ा में थे, यहीं पास में है 125 किलोमीटर पर, हम नाकोड़ा में थे, तो एक बार वो पति पत्नी दोनों आए। उनके बेटे तो शायद एक विदेश में रहता है, एक कहीं और रहता है, मुझे बराबर खबर नहीं, पर वो पति पत्नी दो ही थे, नाकोड़ा में आए। यही महीना था, जनवरी का महीना था, चंद्रप्रभ जी संबोधि धाम में थे, मैं नाकोड़ा में था। तो बाप जी महाराज थे साथ में, जनवरी का महीना था, बहुत तेज सर्दी थी। तो मैंने कहा दादाजी भोजन कर लीजिए। हाँ बाप जी भोजन तो करना ही है। मैं कि एक काम करो, सामने भोजनशाला खुली हुई है, भोजनशाला में चले जाइए और वहां पर जाकर भोजन कर लीजिए आराम से। नहीं बाप जी अठी मंगवा दो थाली। मैं क्यों दादाजी वहां गरम गरम खा लेंगे, यहाँ सब आएगा, इतनी तेज सर्दी है, यहाँ सब ठंडा हो जाएगा। नहीं बाप जी एक थाली अठी मंगा लो, मैं बैठा नहीं जाऊँ। अरे मैं क्यों थाने भेज दूँ, आज सामने भोजनशाला है, 2 जना जाओ, पर गरम गरम खाने आ जाओ अठे। अरे बाप जी अंधा था, आप अठे मंगा दो। मैंने कहा भाई ठीक है जाओ, 2 थाली खाना ले आओ। वहां क्या है, नाकोड़ा में 20 रुपया थाली लगता है, मतलब निःशुल्क नहीं है खाना। मुझे राज तब समझ में आया कि वो थाली यहां क्यों मंगाना चाहते हैं। कहने लगे बाप जी 2 थाली नहीं, एक में दोनों खा लेंगे, एक ही थाली मंगा लीजिए, 2 में नहीं, 1 थाली काफी है, ताकि कितने में हो जाएगा काम। और अगर 2 थाली जाती तो 40 लग जाते। तो उन्होंने बुद्धि लगाई, और जब वो स्टाफ जा रहा था उसने कहा 4 रोटी ज्यादा डाल के ले आना, बाकी सब्जी वब्जी हम सेट कर लेंगे। 4 रोटी ज्यादा डाल के ले आना, बाकी सब्जी वब्जी सेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने मुझे मालूम तो था बहुत ज्यादा कंजूस है, तो वो गए, वो लेके आया थाली, रूम में बैठे खाना खाने के लिए। मैंने कहा खाना खा लो, तो वो के बाप जी वो खाना खाने बैठ गए, तो उनकी पत्नी बाहर खड़ी थी।
बूढ़ी थी, मैंने कहा माता जी आप भी खा लो। कि नहीं बाप जी एक खावे बच्चा मैं खाऊं। अरे मैं कहा मां सा ठंडो हो जैसी गर्मा गर्म खाना है, बूढ़ा है, रोटियां कड़ी हो जैसी था क्या, और था बूढ़ा हो फटाफट खा लो, खाना गर्मा गर्म खा लो। नहीं बाप जी एक खावे तो मैं खाऊं, नहीं बाप जी एक खावे तो मैं खाऊं। मैं क्या शर्म मत खाओ, मैं बाहर आ जाऊं, मैं बाहर आ जाऊं, आप अंदर चले जाओ, दोनों मिलकर एक साथ ही खा लो। तो क्या नहीं बाप जी एक खावे बच्चा मैं खाऊं। मैं समझ नहीं पाया, मैं क्या भाई बात तो राज गई है कि एक खावे बच्चा मैं खाऊं। तो आखिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है इतनी शर्म खाते हैं। तो उनके पति ने कहा बाप जी दरअसल बात अलग है, और बात यह है कि मैं खाऊंगा तभी ये खा पाएगी। मैंने कहा मतलब कि हम दोनों के मुंह में दांत नहीं है, एक ही बत्तीसी से काम चला रहे। एक ही बूढ़े बहुत कंजूस होते हैं और वो धन को केवल संग्रह ही करना जानते हैं, लगाना नहीं जानते। एक ही बत्तीसी से काम चला रहे हैं लोग। तो व्यक्ति के अंतर मन में धन की आसक्ति, तन की आसक्ति, मन की आसक्ति, संसार की आसक्ति, भोग की आसक्ति, भोजन की आसक्ति, वस्त्रों की आसक्ति, वस्त्रों में भी रंग की आसक्ति, व्यक्ति का मिथ्यात्व यही है। अधिकांश लोग इसी दलदल में जीते रहते हैं। अधिकांश लोग, किसी किसी के जीवन में सौभाग्य आता है कि अपना एक कदम आगे बढ़ाए, बाकी अधिकांश लोग इसी मिथ्यात्व में जीते हैं। शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर भाव में जीते हैं, शरीर के राग रंग में जीते हैं, शरीर के भोगों में जीते रहते हैं, शरीर की व्यवस्थाओं में जीते रहते हैं। बूढ़े हो जाएं तब भी वे अपने मन को बाहर निकाल नहीं पाते हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे बूढ़े लोगों को, वो परिवार में उनका दिल कुत्ता हो रहा है, दिल कुत्ता नहीं, परिवार के लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे। बेटा सामने बोलता है, बहू में सुन नहीं रही है, पोते तो बिल्कुल दादा के सिर पे चढ़े हुए हैं, पर फिर भी दादाजी वही रस, वही संसार का रस, वही संसार का आकर्षण, आदमी वही 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 पलना चाहता है। और उसे कहो निकल जाओ बाहर, तो वही 2 बूंद शहद का स्वाद और चख लूं फिर निकलता हूं, 2 बूंद ये टपक रही शहद को और चाट लूं फिर निकलता हूं, 2 बूंद शहद को और चाट लूं, 2 बूंद मधु बूंद शहद की बूंद 2 और पी लूं फिर निकल जाऊं। और परिणाम ये 2 बूंद, ये 2 बूंद, ये 2 बूंद, ये 2 बूंद, व्यक्ति वैसे ही संसार में फंसा हुआ रह जाता है जैसे श्लेष्म में कफ में जाकर मक्खी फंस जाती है, वहीं फंस जाती है और निकल नहीं पाती, मर खप के खत्म हो जाती है। और मेरे साधक भाई, जिन लोगों को लगी कि अब उनकी उम्र वानप्रस्थ की आ गई, वे तो संकल्प ही कर लेना कि साल में 1 महीने के लिए, अगर पूरे वानप्रस्थ न भी हो पाओ कोई दिक्कत नहीं, पर साल में 1 महीने के लिए किसी भी आश्रम का चयन कर लो। जरूरी नहीं है कि संबोधित धाम ही आए, यहां आए तो आपका स्वागत है। अपना स्वतंत्र एक रूम लिया, बिल्कुल मस्ती से साधना के भाव से वहां रहे, 1 महीने तक फोन, बातचीत, व्यवस्था, मोबाइल, लेन देन, मिलना जुलना से मुक्त, केवल अपने आप के लिए जिएंगे, मस्ती के लिए जिएंगे, आनंद के लिए जिएंगे, ध्यान के लिए जिएंगे, साधना के लिए जिएंगे, स्वाध्याय के लिए जिएंगे, और कुछ अंतर्मुखी बनेंगे, ताकि जो अंतर मन में मिथ्यात्व के भाव पल रहे हैं वो मिथ्यात्व वापस थोड़ा सा सम्यक्त्व में बदल सके। मैंने कहा व्यक्ति का पहला चरण, जब व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक मान बैठता है, शरीर के सुख को ही जीवन मान बैठता है, शरीर के भोगों को ही जीवन मान बैठता है, और वही रंग का आकर्षण, वही भोजन का आकर्षण, वही भोगों का आकर्षण, वही संसार का आकर्षण उसके अंतर मन को इस कदर घेरे रहता है, इस कदर घेरे रहता है, इस कदर घेरे रहता है जिसकी हद नहीं। हम लोग जियागंज में थे, आपने नाम सुना है जियागंज का? कोलकाता के पास है, इस देश का सबसे अमीर नगर कहलाता था वो, जियागंज अजीमगंज। इस देश के सबसे अमीर लोग वहीं रहते थे पहले, है ना, नाम सुना होगा ना, जियागंज अजीमगंज, बहुत अमीरों की नगरी। हम लोग वहां गए थे। एक बूढ़ी माता जी, काफी बूढ़ी थी, करीबन 75-80 साल के बीच की रही होगी, हमारे पास आई। हमारे पिताजी महाराज भी थे उस समय, सो उन्हें और मुझे वो बतियाने लगी, साहब मैं बड़ी दुखियारन हूँ, बड़ी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बाप जी मेरे लिए कुछ करो। मैंने कहा माता जी बात क्या है? कि मेरी बहुएं ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, और मेरा बेटा और बहू रोज मुझ पर हाथ उठाते हैं, चप्पल से मुझे मारते हैं, कई बार लाश से मेरा बेटा मार देता है, मेरी बहू कई बार मेरे बाल खींच लेती है, मुझे बहुत पिटाई करते हैं, महाराज मेरे लिए कुछ करो। अब मैंने कहा भाई माता जी, अब मैं आपकी न तो बहू को जानूं न बेटे को जानूं, अब हम तो 2 दिन बाद निकल जाएंगे कोलकाता के, हम कोलकाता जा रहे थे उस समय, तो जियागंज अजीमगंज बीच में आया था। हमने कहा माता जी हम तो निकल जाएंगे, अब आपके बेटे और बहू को तो मैं समझा पाऊं ना समझा पाऊं, पर आपकी व्यवस्था कर सकता हूं, आपको मैं
आप जो शहर बताएं, मैं 3 शहरों के मैंने नाम बता दिए। मैंने कहा आप जयपुर जाएं तो वहां पर वृद्धाश्रम हमारे परिचित व्यक्ति का है, अजमेर जाना चाहें तो अपने समाज का है। मैंने 2 एक और नाम बताए। मैंने कहा माता जी अगर आप वहां जाएं, मैं अभी फोन करा देता हूं, जाते ही आपकी बिल्कुल अच्छी से अच्छी बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। आप भले कल सुबह चले जाएं, मैं टिकट आपको कटवा दूं, आप जाएं, वहां बूढ़ापा बड़े आराम से अपना बिताएं। बाप जी, परिवार को थोड़ी छोड़ा जाता है। मैंने कहा तब जूते खाते रहो परिवार के, मैं क्या कर सकता। उसकी हालत देखो, बहू को कोई लेन देन ही नहीं है, वो चाहती है कि खिसके घर से बाहर। ये माचे पे पड़ी है, खिसके तो न मरती है न खिसकती है न और कुछ ठीक होती है, तो वो तो ये चाहती है खिसके। पर वो बुढ़िया का मन अभी भी संसार में इतना अनुरक्त, इतना अनुरक्त। हम लोग बाड़मेर में थे, जहां के महाराज जी है ना, शांति प्रिय जी, बाड़मेर की है। बात तब की है जब मैं संत बना था, करीबन 30, 31, 32 साल हो गए इस बात को। तो मैं एक घर में गया आहार के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह, कम से कम मैं तो नाश्ता नहीं करता हूँ, केवल 1 गिलास दूध पीता हूँ, इसमें खुश रहता हूँ। तो मैं गया एक घर में दूध के लिए। एक बुढ़िया माता जी थी, कोई 80 साल की। तो उन्होंने मेरे पात्र में दूध डाला। मैं लगभग फीका दूध ही पीता हूँ, लगभग। और उस समय तो फीका ही पीता था। अब तो ठीक है, जो जैसा मिल जाए पी लेता हूँ। अपने हाथ से लूँ तो फीका पीता हूँ, और कोई दे तो जो जैसा दे दे वो प्रेम से पी लेता हूँ। उसमें नखरे वखरे करने की मेरी आदत नहीं है। भगवान दे रहा है, ये भी कम है क्या? तो उस समय पर मैं फीका ही दूध पीता था। तो मैं उन बुढ़िया जी के घर गया। मैंने कहा माता जी, दूध लिया पात्र में। तो बुढ़िया आग्रह करने लगी। वो उसी जिस ये बाड़मेर में जिस मोहल्ले, जिस क्षेत्र में महाराज जी रहते थे ना, उसी क्षेत्र की घटना कह रहा हूं मैं। तो वो बुढ़िया मुझे आग्रह करने लगी, बाप जी शक्कर लीजिए। तो मैंने कहा माता जी मैं तो फीका ही दूध पीता हूँ, शक्कर दूध में नहीं डालूंगा। नहीं बाप जी थोड़ी सी शक्कर लो। मैं कहा माता जी मैं फीका ही दूध पीता हूँ, अब शक्कर को लेके करूंगा क्या? दूध फीका पीता हूँ तो नीचे की शक्कर बाहर फेंकूंगा। कि नहीं बाप जी शक्कर तो थोड़ी लेनी पड़ती। और झट से उन्होंने 2 चम्मच शक्कर उठाई और झट से जिद करने लगे, हाथ में पात्र पकड़ लिया। बाप जी शक्कर तो आपको लेनी पड़ी, बाप जी शक्कर तो लेनी पड़ी आपने। अरे मैं क्या हमारी माँ, मैं फीको दूध पीऊं शक्कर के लिए? कि नहीं बाप जी शक्कर तो लेनी पड़ी आपने। मैं क्या बात कही है, मैं शक्कर तो लेनी पड़ी। कि बाप जी शक्कर तो आपको लेनी पड़ेगी दूध में। अगर मैंने आपको इस जन्म में फीका दूध पिलाया तो अगले जन्म में मुझे भी फीका दूध पीने को पड़ेगा। वो 1 गिलास दूध भी पिला रहा है, बूढ़ा आदमी सोचता है अगले जन्म में मीठा दूध की व्यवस्था कर लो। तो व्यक्ति का जो मन है ना, ये भोग भोजन के प्रति बहुत आसक्त रहता है। और मैंने कहा करता हूं, महावीर का 30 साल की उम्र में संत बनना सरल था। मैं चैलेंज दे रहा हूं आप सब लोगों को, आप 60 साल के जो हो गए हैं, क्या निकल के आ सकते हो? बुद्ध का 32 साल की उम्र में संसार को छोड़ना। वो खूबसूरत पत्नी थी, आपकी तो पत्नी है ही क्या? बुद्ध की पत्नी देखी होती तो पता लगता तुम्हारी पत्नी तो पानी भरती है उसके सामने। इतनी खूबसूरत पत्नी रही होगी। राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, और वो वैभव। आप तो ठीक है, वो 45 बाई 60 के प्लॉट में एक वो मकान बना के बैठे होंगे और जिंदगी काट रहे होंगे और मेरा मकान कर रहे होंगे। वो तो एक नगर के राजा थे। उनका राजमहल तो इतना बड़ा था कि जैसे पूरा शास्त्री नगर बसा हो, इतना बड़ा राजमहल था उनका। तो इतने बड़े नगर के राजा थे, निकल गए 32 साल में। हम सब लोगों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत छोड़कर चले गए, और छोड़कर ये चले गए कि तुम कहां फंसे हो सोचो। मैंने शांति को खोजा, पहले पत्नी में खोजा पर न मिली, इसलिए अब मैं बाहर जा रहा हूं। भगवान बुद्ध को रात को 1 बजे चित्त की स्थिति को पढ़ते पढ़ते परम ज्ञान पैदा हुआ। ओह, सब कुछ दुख में बदलने वाला है, सब कुछ क्लेश में बदलने वाला है, सब कुछ रोग में बदलने वाला है, सब कुछ मृत्यु में तब्दील होने वाला है। तो जीवन का सार तत्व क्या है? मैंने आज एक गर्भवती महिला को देखा था। यानी दर्द से व्यक्ति का जन्म होता है, दर्द में जिंदगी जी जाती है, रोग दर्दनाक होता है, बूढ़ापा दर्द भरा होता है, मृत्यु दर्द से जुड़ी होती है। तो यहां केवल दर्द और दुख की धारा में जीव क्लेश ले रहे हैं और किलबिला रहे हैं। इन्हीं क्लेश में जीते हुए जीवों से मुक्त होने के लिए आप जरा सोचें, रात को 1 बजे बुद्ध जैसा राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को, अपने पुत्र को छोड़कर बाहर निकल पड़ा। और कहते हैं जब वो संत बन गए, परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और जब वो वापस अपने राजमहल में आए, पहली बार बुद्ध राजमहल में परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने पत्नी से मिलने के लिए आए। मिलने के लिए क्या, आहार लेने के लिए आए। पहली बार जब परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने राजमहल में आए, तो बुद्ध के पिता ने
उनका बड़े जोरों से स्वागत किया। आज उनका बेटा दुनिया का भगवान बनकर राजमहल में आ रहा है, परम ज्ञान को प्राप्त करके राजमहल में आ रहा है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके राजमहल में आ रहा है। जब वो राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी वहां नहीं थी। बुद्ध ने देखा उनकी पत्नी वहां नहीं थी और तब उन्होंने वहां खड़े लोगों से पूछा कि वो बहन कहां है। तो उन्होंने बताया वो नाराज होकर रनिवास में राजमहल के भीतरी कक्ष में बैठी है। बुद्ध वहां तक गए और जाकर उसको पुकारा और कहा कि तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है। तब उसने कहा कि मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूं भगवान बने हुए बुद्ध, मैं तुम्हारी पत्नी तुमसे केवल एक ही बात पूछना चाहती हूं। तुम मुझे इस तरह रात को छोड़कर चले गए साधना करने के लिए, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा बेटा भी है। और सोचो दुनिया का हर राजा जब दुनिया से जाता है या राजमहल से जाता है तो जाने से पहले विरासत में अपने बच्चे के नाम पर संपत्ति छोड़कर जाता है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, उसने बुद्ध के सामने प्रश्न खड़ा किया, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने जब राजमहल से प्रस्थान किया आज वापस आए हो तो बताओ, तुम तो हाथ में एक भिक्षा का पात्र लेकर आए हो, बताओ तुम अपने पुत्र को कौन सी संपदा और विरासत में क्या दे सकोगे। बताओ आज क्या है तुम्हारे बच्चे के पास, विरासत में क्या है। ये एक राजा का बेटा, राजकुमार का बेटा है, लोग राजा राज करेंगे इस नगर पर, लेकिन तुम्हारे बच्चे के पास विरासत में तुमने क्या दिया। बुद्ध ने अपने पुत्र को, वो जो 12 वर्ष का पुत्र था बुद्ध का, बुद्ध ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ फेरा, बहुत प्यार से उसको सहलाया और अपने प्यारे इकलौते पुत्र को अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया। उनकी आंखों में 2 बूंद आंसू टपक पड़े बुद्ध की आंखों में। और जब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आज ये बुद्ध अपने पुत्र को विरासत में क्या देगा, और तब बुद्ध ने अपनी विशेष प्रज्ञा और दिव्य ज्ञान से अपने पुत्र के भविष्य को देखा और अपने हाथ में लाए हुआ पात्र उन्होंने अपने पुत्र को प्रदान किया और अपनी पत्नी से कहा, लो तुम चाहती थी ना कि मैं अपने बेटे को विरासत में कुछ दूं, आज मैं अपने बेटे को विरासत में संन्यास का मार्ग दे रहा हूं। और तब बुद्ध अपने बेटे को भी राजमहल से साथ लेकर वन की ओर निकल पड़े। बुद्ध ने विरासत में अपनी संतान को राज्य नहीं, वो राज दिया। अरे अगर कोई मुझे पूछे कैरियर का गुर क्या होता है, सफलता का गुर क्या होता है, तो मैं कहना चाहूंगा महावीर और बुद्ध से कोई व्यक्ति सीखे कि सफलता का राज, कैरियर का गुर, व्यक्तित्व विकास का मूल मार्ग क्या होता है, ये कोई महावीर से सीखे। महावीर इतने तेज बुद्धिमान आदमी थे, बुद्ध इतनी तकड़ी बुद्धि के आदमी थे कि उन्होंने एक राजमहल का त्याग किया, केवल एक राजमहल का त्याग किया। कितने? एक राज्य का त्याग किया महावीर और बुद्ध ने, पर उनकी सफलता का राज यही रहा, उन्होंने केवल एक राज्य का त्याग किया। आज करोड़ों दिलों पर वो राज कर रहे हैं। ये है सफलता का गुर। किसी के कैरियर निर्माण का गुर कि 2500 साल के बाद भी, छोड़ा तो केवल एक राज था, पर 2500 साल के बाद भी करोड़ों के दिलों पर वो राज कर रहे हैं। इसलिए ये जो बूढ़ापे का ये जो तीसरा या चौथा चरण जिंदगी का आता है ना, अपने मन को मजबूत कर लेना, संकल्पबद्ध कर लेना। और मैं सच्ची कहता हूं, आप इतने सुखी रहेंगे, आप इतनी जिंदगी को शांति से जी पाएंगे। शांति से बढ़कर कोई दौलत नहीं, आप अपनी जिंदगी को इतनी शांति से जी पाएंगे। नहीं तो वही राग, कभी पत्नी मरेगी, कभी बच्चे जन्मेंगे, कभी पोता पैदा होगा, कभी कोई बीमार पड़ेगा, कभी कुछ। घर गृहस्थी में मोह और माया के, राग और द्वेष के, मूर्छा और आसक्ति के रोज रोज हजार निमित्त पैदा होते रहेंगे और इन्हीं में जीते रह जाओगे। संकल्प कर लो। आप कहीं भी रहते हैं, मुंबई में रहते हैं कि जोधपुर में रहते हैं कि धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं भी रहते हैं, महेंद्र भाई संकल्प कर लो, जब 60 साल का हो जाऊंगा तो अपने आप को व्यवस्थित कर लूंगा, जीवन के और जो पवित्र और श्रेष्ठ मार्ग है उनके लिए अपने कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं 60 साल का होऊंगा तब तक मेरी संतान पूरी तरह से पांव पे खड़ी हो जाएगी। और जब वो संतान पांव पर खड़ी हो गई तो किसी चिड़िया से, किसी पंछी से, किसी कबूतर से, किसी भी पक्षी से प्रेरणा लो कि जब उनके बच्चों के पंख लग जाते हैं तो उन बच्चों को आसमान में खुला छोड़ देते हैं, फिर उन बच्चों के पीछे नहीं भगते। पर एकमात्र इंसान ही है कि जिसकी संतान बड़ी भी हो जाए तब भी इंसान अपने ही संतानों के पीछे भगता रहता है, अपने ही संतानों के पीछे जाती रहती है।
और वो बुढ़ापे की स्थिति उस बंदर की तरह हो जाती है। कभी इस बेटे के घर रहो, कभी उस बेटे के घर, कभी इस बेटे के घर, कभी उस बेटे के घर, और ये इस बेटे और उस बेटे के चक्कर में ही पूरी जिंदगी कट जाती है। यहां भी बहुएं, उधर भी बहुएं, और वो बहुओं के साथ तालमेल ना बैठ पाना, मन में हर समय तनाव, मन में हर समय कटुता, मन में हर समय कलह की सोच, और छोटी मोटी बातों पे तुम बूढ़े हो गए। इच्छा तो ये थी कि बुढ़ापे में कुछ अच्छे काम करूंगा, सत्कर्म करूंगा, दान करूंगा, धन लगाऊंगा, पर सोचो जब तुम्हारे हाथ में था तब तुम कर ना पाए, और जब तुम्हारे हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में चला गया तब तो सोच रहे हो कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और आज करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरा अगर कहना माने आप तो अपने जीवन का ये संकल्प लीजिए। आप पधारें, संबोधि धाम में आपका स्वागत है। प्रत्येक साधक के लिए स्वतंत्र रूम दिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं होगी, कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, किसी तरह का कोई खर्चा पानी करने की जरूरत नहीं। आओ साधना करो, अपने बुढ़ापे को धन्य करो, और मृत्यु हो उससे पहले मोक्ष की व्यवस्था करो। मृत्यु हो उससे पहले मुक्ति की व्यवस्था करो, मोक्ष की व्यवस्था करो, सिद्धि की व्यवस्था करो। ये बुढ़ापा अब दलदल में जीने के लिए नहीं है, ये बुढ़ापा बुन बुनाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी को गुनगुनाने के लिए है। अब इस बुढ़ापे को सार्थक करने की कोशिश करो। अब अपने बुढ़ापे को सही दिशा देने की कोशिश करो, सही मार्ग देने की कोशिश करो। और जो जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति, मिथ्यात्व का पहला चरण यही है, व्यक्ति की जड़ पदार्थों के प्रति पलने वाली आसक्ति। मैं और शरीर एक है, इसका नाम है मिथ्यात्व। मैं अलग हूं और शरीर अलग है, मैं अलग हूं, परिवार अलग है, इनके साथ जीना केवल कर्तव्य का पालन करना है। बस यहीं तक जो सोचता है वो व्यक्ति अगले चरण की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। आज की बात पूरी करूं इससे पहले एक प्यारी सी घटना का हम लोग आनंद लेते हैं, और वो प्यारी सी घटना है महर्षि अष्टावक्र की। कहते हैं अष्टावक्र जब मां के पेट में थे, जिन लोगों ने अष्टावक्र गीता पढ़ी है और अष्टावक्र के बारे में जानते हैं, उन्हें मैं चाहूंगा इस घटना को वो याद करें। जब वो मां के पेट में थे तो उनका पिता शास्त्र पाठी पंडित था, दिन भर शास्त्रों का अध्ययन करता रहता, दिन भर शास्त्रों का अध्ययन करता रहता। एक दिन जब वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था तो मां की पेट में रहा हुआ वो बच्चा अपने ही पिता की मजाक उड़ाने लगा, और उस बच्चे ने मां के पेट में रहती हुई आवाज लगाई, हे पिताश्री, अरे कौन से पगलाई की काम कर रहे हो, दिन भर किताबें पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़े हो, याद रखना मुक्ति और शुद्धि और शांति और सिद्धि शास्त्रों में नहीं, ये सब तो सब व्यक्ति की भाव दशाओं में है। अपने मन को निर्मल करो, साधना के लिए कदम बढ़ाओ, शास्त्रों को पढ़कर क्या पालोगे। और उस बेटे ने जब मजाक उड़ाई तो पिता सहन न कर पाया, और उसने अपने बच्चे को ही जो मां के पेट में था उसको श्राप दिया। जो बच्चा मां के पेट में था उसको श्राप दिया और कहा, अरे कुलूटे, तू मेरी मजाक उड़ा रहा है, अभी तक बाहर नहीं आया, उससे पहले ही बाप को सीख दे रहा है। पेट से बाहर नहीं निकला उससे पहले ही बाप को सिखावन दे रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू पैदा होने पर इतना कुरूप होगा, इतना कुरूप होगा, इतना कुरूप होगा कि सारी दुनिया तेरी मजाक उड़ाएगी, तुझ पर हंसेगी। और वो बालक पैदा हुआ, अपने ही पिता के शाप से ग्रस्त वो बालक, टेढ़ा मेढ़ा, पांव उल्टा, हाथ उल्टे, गर्दन टेढ़ी, टेढ़े मेढ़े शरीर वाला वो बालक तब जन्मा। 8 शरीर के भाग टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र पड़ गया। एक दिन राजा जनक ने अपने यहां आत्मज्ञानी विद्वान पंडितों की सभा बुलाई, क्योंकि उन्हें जानना था कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। तो उन्होंने अपने यहां विद्वानों की एक सभा बुलाई, सारे विद्वान इकट्ठे हुए, और उन विद्वानों में उन्होंने अष्टावक्र को भी आमंत्रित किया। महर्षि अष्टावक्र
अपनी धीमी धीमी चाल से चलते हुए, टेढ़े मेढ़े शरीर वाले, सारा शरीर यों गोल बना हुआ, और वो यों आंके बांके बने हुए अष्टावक्र राजमहल के उस राजसभा में पहुंचे। और जैसे अष्टावक्र पहुंचे कि देश भर से आए हुए विद्वानों ने, आत्मज्ञानी लोगों ने जब अष्टावक्र की टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखा, उल्टी बांटी चाल को देखा, टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा, गोल घुमावदार शरीर को देखा, तो स्वाभाविक है कि सबको हंसी आ ही गई। सबको हंसी आ गई, और सबको हंसी आई तो राजा जनक को भी हंसी आ गई। अष्टावक्र गंभीर हो गए। मतलब मैं सभा में आया हूं, आत्मज्ञानी लोगों की सभा बुलाई है, मुझसे आत्मज्ञान पाने के लिए मुझे बुलाया गया है, और मुझे देखकर हंसी आई। अष्टावक्र को समझते देर न लगी कि ये सारी हंसी मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर आई है। मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर इन सब लोगों को हंसी आई है। और जब सब लोग हंसकर चुप हो गए, तो अब बारी थी अष्टावक्र की, और अष्टावक्र ने ठहाके लगाकर जोर की हंसी मारी। जनक समझ न पाया। उन्होंने कहा, महाराज एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, ये सब लोगों को तो हंसी इसलिए आई क्योंकि आपका टेढ़ा मेढ़ा आंका बांका शरीर देखकर इन सब लोगों को हंसी आई। आपको हंसी किस बात की आई? आपको हंसी किस बात की आई? अष्टावक्र मुस्कुराए और कहने लगे, जनक, मैंने तो सोचा था कि तुमने आत्मज्ञानी पंडितों की सभा बुलाई है, पर जब मैं यहां आया तो मुझे पता लगा कि तुमने केवल चमारों की सभा बुलाई है। केवल चमारों की सभा, केवल चमारों की सभा बुलाई है। जनक चौंका, सारे विद्वान चौंके कि हम लोगों को चमार कहा जा रहा है। अष्टावक्र मुस्कुराए और कहने लगे, जिनकी नजरें केवल चमड़ी पर जाती है, केवल चमड़ी पर जाती है, उन्हें चमार न कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो केवल चमड़ी, रंग और राग के आकर्षण में ही, देह और काया की अनुरक्ति में ही अपने जीवन को पूरा कर लिया करते हैं, जरा सोचो वे लोग कौन सी गति और योनि के हुआ करते हैं। तो ये जो पहला चरण है, मिथ्यात्व का चरण, ये व्यक्ति की वो स्थिति है जहां पर व्यक्ति संसार में है, इतना ही नहीं, वो संसार के दलदल में भी है। संसार में रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यक्ति संसार के दलदल में फंसा हुआ है, गहरे धंसा हुआ है। कल हम प्रयास करेंगे वो अगले चरण समझने की, जिन चरणों में हम संसार के दलदल से बाहर निकलेंगे, आकाश की ओर उड़ान भरेंगे और अनंत मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। तो वो जो और शेष सोपान क्या हो सकते हैं, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज यही विश्राम। आप सबके लिए मंगल प्रेम, मंगल।